बड़ी खबर देखिए, ईरान और यूएई के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को फोन किया, जम्मू कश्मीर पहलगाम में जो हाल ही में हमला हुआ था उस मुद्दे पर चर्चा की। दोनों देश के नेताओं ने पहलगाम हमले की निंदा भी की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करके अपना पूरा सपोर्ट जताया। ब्रिटेन ने भी कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को हम पूरा समर्थन देंगे। चलिए जम्मू पहलगाम हमले से जुड़े कुछ और अपडेट देख लेते हैं दोस्तों, उसके बाद आगे बढ़ेंगे फिर खबरों में। देखिए, पहलगाम हमले के बाद रूस ने भी आपातकालीन अलर्ट जारी किया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि हालात बेहद नाजुक हैं, कभी भी भड़क सकता है भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध। वहीं खबर है कि अगर पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ तो बिहार का विधानसभा चुनाव भी टल सकता है। और देखिए, भारत की कार्रवाई से बौखलाया पाकिस्तान। अब पाकिस्तान ने भी सीमा पर तैनात किए JF-17 और F-16 लड़ाकू विमान। कहीं न कहीं भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान के हाथ पांव फूल रहे हैं। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने भी 23 भारतीयों को निकाला व उनकी वीजा सुविधाएं भी रद्द कर दी। इस बीच केंद्र सरकार ने मीडिया चैनलों के लिए भी एक एडवाइजरी जारी की, जिसमें कहा कि रक्षा अभियानों की लाइव कवरेज न करें। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने भारत के सभी मीडिया चैनलों को ये निर्देश दिया, जिसमें बताया गया कि भारतीय सेना के जवानों, सुरक्षा बलों के ऑपरेशन का लाइव टेलीकास्ट न करे मीडिया। रेलवे ने भी कहा कि गैर कश्मीरी स्टाफ अकेले बाहर न जाए। और कुछ पाकिस्तानी एक्सपर्ट का तो ये खुद कहना है कि भारत के आगे नाक रगड़ेंगे पाकिस्तानी सेना के जनरल। सिंधु जल संधि पर इंडिया के आगे अब फंस गया है पाकिस्तान। ये खुद पाकिस्तानी एक्सपर्ट का मानना है कि पाकिस्तान ने गलती कर दी है भारत के साथ पंगा लेकर। जम्मू पहलगाम हमले पर आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने भी कहा कि भारत पड़ोसी देश को कभी हानि नहीं पहुंचाता है, लेकिन राजा का ये कर्तव्य है कि प्रजा की रक्षा करना। मोहन भागवत बोले कि कुछ लोग नहीं बदलेंगे, चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन राजा को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। और वहीं दोस्तों, इस तनावी माहौल के बीच अब संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने भारत पाकिस्तान दोनों देशों से शांति की अपील की और कहा कि दोनों देश अधिकतम संयम बरतें। पहलगाम हमले के बाद तनाव दोनों देशों के बीच चरम पर चल रहा है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, पहलगाम आतंकी हमले की जांच अब NIA करेगी। सुरक्षा बलों ने कश्मीर में 8 आतंकियों के घर धमाके करके ढहा दिए। ये कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, अलग अलग आतंकियों के घरों को ढहाया गया, क्योंकि इन आतंकियों के इस घटना से जुड़े शामिल होने के तार मिले हैं और अब इस पूरे मामले की जांच NIA द्वारा की जाएगी। इस बीच गुजरात से भी एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। गुजरात में देखिए 1000 से ज्यादा बांग्लादेशी लोगों को हिरासत में लिया गया और हरियाणा में भी 450 से ज्यादा पाकिस्तानियों को निकालने का आदेश जारी हुआ। इन्हें अटारी बॉर्डर के जरिए वापस पाकिस्तान भेजा जा रहा है। ये कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। और दोस्तों, भारत के सिंधु जल समझौता रद्द करने पर पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भी भारत को धमकी देते हुए कहा कि सिंधु दरिया हमारा है, इसमें या तो हमारा पानी बहेगा या फिर उनका खून। तो बिलावल के जवाब में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी कहा कि बिलावल को कूदने के लिए भी पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि बिलावल ने जो जहरीला बयान दिया तो उस पर भारत ने भी करारा जवाब दिया। वैसे देखिए, आप पाकिस्तान के करीब 10 बड़े शहरों से गुजरती है सिंधु नदी, झेलम और चेनाब। इससे पाकिस्तान का जल संकट बढ़ेगा। GDP में कृषि का 21% तक योगदान है, तो पाकिस्तान की GDP को भी बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि कृषि पाकिस्तान के 45% कार्यबल को भी रोजगार देती है। तो इससे पाकिस्तान में बेरोजगारी का भी बड़ा संकट पैदा होगा। वहीं बीते दिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी कहा कि पहलगाम की निष्पक्ष जांच के लिए हम तैयार हैं, किसी भी हमले से भी निपट लेंगे, फौज पाकिस्तान की हिफाजत करने में सक्षम है। तो ये दोनों देशों के बीच बयानबाजी का युद्ध अभी शुरू हो चुका है। इस बीच पाकिस्तान ने एक और घटिया हरकत की। पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी ने लंदन में भारतीय प्रदर्शनकारियों को धमकाया, गला रेतने का एक्शन किया। ये देख सकते हैं आप, पाकिस्तान के एक उच्च सैन्य अधिकारी ने जो लंदन में भारतीय प्रदर्शनकारी थे उनको ये इशारा करते हुए धमकी दी और एयरफोर्स ग्रुप कैप्टन अभिनंदन की तस्वीर भी दिखाई। तो वहीं इधर देखिए, पाकिस्तान सेना प्रमुख ने एक बार फिर से दोहराई 2 नेशन थ्योरी। कहा कि मुसलमानों की सोच हिंदुओं से अलग है, हम जानते हैं कि पाकिस्तान की रक्षा कैसे करनी है। एक बार फिर से हिंदू मुसलमान को भड़काने वाला बयान देते हुए उन्होंने कहा कि हिंदू मुसलमान 2 अलग अलग राष्ट्र हैं। देखिए इनकी नीच और छोटी सोच कितनी घटिया है। हालांकि बीते दिन पाकिस्तान में एक बड़ा ब्लास्ट भी हो गया। पाकिस्तानी सैन्य काफिले में IED ब्लास्ट हुआ, जिसमें 10 सैनिक जवानों की मौत हो गई और इस हमले की जिम्मेदारी BLA ने ली। BLA का कहना कि हमारी आजादी की लड़ाई है। पिछले महीने भी आपको पता होगा, जो पाकिस्तान में BLA है, बलूच लिबरेशन आर्मी, उसने बीते महीने ट्रेन को भी हाईजैक किया था और अब उन्हीं के देश के इस BLA संगठन ने उन्हीं की सेना के जवानों पर हमला भी किया। वैसे ये BLA क्या है, इसका पूरा मसला क्या है, ये इनकी मांग है कि इनको अलग से राष्ट्र घोषित कर दे, इनका अलग से मुल्क बना दे। पाकिस्तान का ही एक संगठन है ना। वही देखिए, पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर ने भी भारत सरकार से गुजारिश करते हुए कहा कि मैं पाकिस्तान की बेटी थी, लेकिन अब भारत की बहू हूँ, तो मुझे यहाँ रहने दिया जाए। सीमा हैदर ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी ये भावुक अपील की,
क्योंकि अभी आपको पता होगा कश्मीर हमले के बाद पाकिस्तानी नागरिकों को वापस उनके देश भेजने का सिलसिला शुरू हो गया। इस बीच सचिन मीना से शादी करने वाली सीमा हैदर ने पीएम मोदी और सीएम योगी से भारत में रहने की गुहार लगाई। वहीं देश के महान संत प्रेमानंद ने भी इस हमले पर अब बयान देते हुए कहा कि जब हमारे शरीर में किसी हिस्से में कैंसर हो जाए तो शरीर के उस भाग को हटा देना पड़ता है, काट देना पड़ता है। ठीक वैसे ही उन्होंने इस हमले पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि ऐसी गंदगी को मिटा देना चाहिए। सरकार से भी उन्होंने कठोर कार्रवाई की मांग की। तो ये कुछ अभी मसला चल रहा है भारत पाकिस्तान के बीच, जिससे जुड़े सारे बड़े अपडेट्स मैंने आपको एक साथ बता दिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए खबर, कल 28 तारीख को तटीय राज्यों की बैठक होगी। केंद्र सरकार 255 करोड़ रुपए की मत्स्य पालन परियोजनाओं का भी ऐलान करेगा। वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि इलेक्ट्रिक क्रांति की रफ्तार हमारे देश में तेज हुई। 44 शहरों में पुरानी गाड़ियों की जगह ईवी से बचेगा 51 अरब लीटर ईंधन भी। महिलाओं को लेकर दिल्ली सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया। दिल्ली के फिलहाल 2 जिलों में खुलेंगे सखी निवास। वहीं दिल्ली सरकार का प्लान है महिला सुरक्षा के लिए दिल्ली के सभी 11 जिलों में भी वन स्टॉप सेंटर खोले जाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक हुई। इसमें यह भी प्लान बनाया गया दिल्ली की जो कामकाजी महिलाएं हैं उनके बच्चों के लिए 500 पालना घर खोलने का भी निर्णय किया है। वहीं राजधानी की आंगनबाड़ी केंद्रों का नियमित निरीक्षण करने के भी आदेश दिए। तो ये देश की राजधानी की महिलाओं के लिए कुछ अच्छे फैसले लिए गए हैं ना। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। 15वें रोजगार मेला कार्यक्रम में 51,000 युवाओं को जॉब लेटर बांटे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी शामिल हुए। उन्होंने युवाओं से कहा कि ये अवसरों का समय है, इसे व्यर्थ न जाने दें। पीएम मोदी ने युवाओं से विकसित भारत के निर्माण में भागीदारी निभाने का आह्वान भी किया। चलिए खबर आ रही, भारत ने ब्रिक्स शेरपा बैठक में हिस्सा लिया। बहुपक्षीय सहयोग और सतत विकास पर भी चर्चा हुई। वहीं वर्ल्ड बैंक की तरफ से भी भारत के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। बीते 10 सालों में गरीबी से बाहर आए 17 करोड़ लोग। रोजगार का भी डेटा जारी किया वर्ल्ड बैंक की तरफ से। हालिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि बीते 10 सालों में भारत के करीब 17 करोड़ से भी ज्यादा लोग एक्सट्रीम पुअर्टी यानी गंभीर गरीबी से बाहर आए हैं। गरीबी मिटाने के मामले में भारत ने यह नया इतिहास रचा है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी गरीबी 18.4% से घटकर अब 2.8% ही रह गई है। वर्ल्ड बैंक की नवीनतम रिपोर्ट के डेटा भी आप देख सकते हैं। और इसके साथ ही भारत लोअर मिडिल इनकम कैटेगरी में भी आ गया है और वैश्विक गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में अग्रणी बनकर उभरा है। चलिए अगला अपडेट देखिए। रिलायंस इंडस्ट्री के डायरेक्टर बने अनंत अंबानी। अब संभालनी होगी इस नई कंपनी की जिम्मेदारी। मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत को यह बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया। अगले महीने 1 मई से अपना पद संभालेंगे। 5 साल का इनका कार्यकाल होगा। चलिए हवाई यात्रियों पर सरकार ने आंकड़े जारी करते हुए कहा कि पिछले साल की तुलना में हवाई यात्रियों की संख्या इस साल 8.79% बढ़ी है। बीते महीने मार्च में ही तकरीबन 1.5 करोड़ लोगों ने हवाई यात्रा से उड़ान भरी। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए। 5 साल बाद फिर शुरू होगी कैलाश मानसरोवर यात्रा। चाइना ने भी इजाजत दे दी है। उत्तराखंड और सिक्किम के रास्ते 15 जत्थों में 750 श्रद्धालु जाएंगे। और इस साल कैलाश मानसरोवर यात्रा की शुरुआत 30 जून से होने जा रही है, जो कि 25 अगस्त तक चलेगी। विदेश मंत्रालय की तरफ से इस यात्रा के लिए आवेदन की वेबसाइट भी ओपन कर दी है। तो जो तीर्थयात्री जाना चाहते हैं वो इस ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 13 मई है। हाल ही में भारत सरकार और चाइना सरकार के बीच कुछ समझौते भी हुए थे। उसके बाद भारत चाइना के रिश्ते अच्छे बनते दिख रहे हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। राहुल गांधी बोले कि मौजूदा पॉलिटिक्स में विपक्ष को कुचलने का टारगेट है। मीडिया को कमजोर किया जा रहा। दुनिया में लोकतांत्रिक राजनीति मौलिक रूप से बदल गई है। वहीं कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। नाबालिग के ब्रेस्ट छूना मतलब रेप की कोशिश नहीं है, लेकिन इस मामले को गंभीर यौन उत्पीड़न बताते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने आरोपी को जमानत भी दे दी है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि नशे में नाबालिग लड़की के साथ इस तरह का प्रयास करना पोक्सो एक्ट के तहत रेप की कोशिश तो नहीं माना जाएगा, लेकिन इसे गंभीर यौन उत्पीड़न की कोशिश जरूर माना जा सकता है। देख सकते हैं कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक लड़का लड़की के केस में सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया। हालांकि हाल ही में आपको पता होगा इस तरह के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर भी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी, क्योंकि आए दिन कई बार अलग अलग राज्यों की हाईकोर्ट इस तरह के उल्टे सीधे बयान देती रहती है ना। वहीं महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स से भी खबर आ रही। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने एमएनएस से गठबंधन के संकेत दिए। सोशल मीडिया पर लिखा, एकजुट होने का समय आ गया है। पार्टी मराठी गौरव की रक्षा करने को तैयार है।